हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रिक पढ़ने वाले हैं समास का, जो मात्र हम 2 सेकेंड में आपको पहचान में आ जाएगा। बस यूट्यूब पर ऐसा ट्रिक नहीं मिलने वाला है, एकदम दिल थाम के बैठिए, देखिए। चलिए हम लोग चालू करने वाले हैं ट्रिक। ये जो है सभी छात्रों के लिए, क्लास 8 से लेके आईएएस तक के लिए है, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं समास क्या है। समास के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि समास आखिर होता क्या है। तो देखिए समास क्या होता है, कोई भी चीज बड़ा शब्द को तोड़ करके छोटा शब्द बनाना ही समास कहलाता है। क्या हम बताएं, कोई बड़ा शब्द हो उसका तोड़ करके अगर शॉर्ट में कोई चीज के बोलते हैं उसे हम समास कहते हैं। जैसे कि देखिए होता क्या है कि रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर यानी रसोई के लिए घर बड़ा हुआ शब्द, उसी को शॉर्ट में बोल दिए रसोई घर, वही तो आपका समास कहलाया। चलिए एक नजर हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है इसे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखिए क्या है समास। समास क्या है, जब दो शब्द के बीच विभक्ति, क्या है बाबू, विभक्ति का लोप कर कर जो छोटा रूप में बनता है उसे क्या कहते हैं, समास। या समस्त पद को भी क्या कहा जाता है, समास कहते हैं। देखिए समस्त समस्त पद भी कह सकते हैं या समास भी कह सकते हैं। तो हम क्या आपको बताएं, सीधा सी बात देखिए, जैसे में रसोई के लिए घर, क्या बाबू, रसोई के लिए घर। जब रसोई के लिए घर है, ये देखिए का के लिए है ना, इधर देखिए के लिए ये हटा दिए रसोई तब घर, तो यहाँ क्या होगा रसोई घर, यानी बीच में इतना हट गया। यही इसको संक्षिप्त करना ही क्या होता है, रसोई घर कहलाता है। सबसे पहले हम आपको अगर समझा दे जाए दिया जाए तो देखिए मायने में अगर आपको समझा दिया जाए तो देखिए समास क्या होता है। समास आप जानते हैं कि समास क्या होता है। देखिए समास, अगर इसका जो है हम इसको अगर तोड़ते हैं समास के, तो देखिए सम, सम जोड़ क्या होगा आस, आस। कहता है ना देहाती भाषा में बबुआ कि आस बैठा, आस लगा के बैठा हुआ है, तो मतलब आस के मतलब क्या होता है, बैठना। देखिए यहाँ पर हम बढ़िया से तोड़ करके बता दिए हैं। आस के मतलब होता है, आस के मतलब होता है बैठना, यानी आस के मतलब बैठना, और सम के मतलब पास, यानी पास बैठना। कोई भी चीज को पता है ना, इस साइड वाला के दोनों के साथ में बैठा दीजिए, उसी को हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। तो देखिए तो सम के मतलब होता है, याद रखेंगे पास, और आस के मतलब होता है बैठना। तो देखिए यही आपको इसका यहाँ पर संधि विच्छेद करके इसको एकदम सिंपल भाषा में तोड़ करके बता दिया है, यानी पास में बैठा देंगे उसे हम समास कहेंगे, एकदम सिंपल भाषा में। बाबू ध्यान से देखिए, समास जो है, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छोटा रूप। क्या होता है, कोई भी चीज को बड़ा को सबसे छोटा में कर देंगे, उसे को हम क्या कहेंगे, छोटा शब्द कहेंगे। या आप इसको कह सकते हैं संक्षेपण, यानी आप क्या कह सकते हैं, संक्षेपण। यही तो है समास। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं, क्या है इसे। अब देखिए समास विग्रह, हमने क्या कहा बाबू कि बड़ा चीज को शॉर्ट यानी छोटा करना ही समास कहलाता है। अब क्या कहते हैं कि यानी छोटा को बड़ा करना ही समास विग्रह कहलाता है। यही तो है, छोटा चीज को बड़ा करना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि आप देखिए समास विग्रह क्या है, किसी समस्त पद या समासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे कि देखिए विद्यालय है, विद्यालय के लिए, विद्यालय के लिए, विद्या के लिए आलय, क्या है बाबू, विद्या के लिए आलय। यहाँ देखिए विद्यालय, ध्यान से देखिए विद्यालय हुआ, इसका जब हम पूरा करेंगे तो किसके लिए, विद्या, विद्या के लिए क्या हो जाएगा, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। चाहे हम क्या बोले, हम अगर बोल ले एक महीने में तो रसोई घर, रसोई घर यानी क्या, रसोई के लिए घर, यानी स्पेशल हुआ ना, रसोई के लिए घर। तो हमने क्या बताया, देखिए विद्या यानी विद्यालय के, विद्या के लिए क्या हो, आलय। तो यही आपका बड़ा कर दिए, ये आपका हो गया कौन चीज,
समास विग्रह, इसी को हम ये हटा देंगे, इसको इसको एक साथ जोड़ देंगे तो विद्यालय ये समास हो गया, ये भी आपका समास हो गया। कोई भी शब्द आ जाए तो वह समास ही होता है, याद रखेंगे। अब समास के कई प्रकार होते हैं, वही हम आपको बताएंगे। तो ये समझ गए। तो आप सबसे पहले जानिए कि समास, समास जो होता है, समास के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा बाबू, समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है बार बार, क्लास 12th में तो कितना बार पूछ चुका है, क्लास 10th में भी पूछ चुका है, इसलिए ये दोनों के लिए सटीक है। इस चीज को याद रखिएगा। समास के मतलब भेद पूछा जाए चाहे प्रकार पूछा जाए तो कितने बताएंगे? 6 प्रकार के होते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके लिए, यही बात हम लिख दिए हैं। देखिए क्या है से बताया गया है कि देखिए समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास जो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। तो देखिए ये जो है हम आपको बहुत बेहतरीन तरीका से बता दिए कि समास कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। कौन कौन से? तो देखिए पहला जो है याद रखेंगे अव्ययी भाव समास, दूसरा क्या है? क्रमधारय समास, तीसरा क्या है? द्वंद्व समास, चौथा क्या है? बहुवीरीय समास, पांचवा क्या है? तत्पुरुष समास और द्विगु समास। ये छठा 6 गो है। आप इधर से उधर किसी को किधरो लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए तो समास के प्रकार कितने हैं बाबू? पता चल गया ना? 6 गो है। समास के कितने प्रकार है? 6। हम लोग इसको पढ़ने वाले एकदम ट्रिक के माध्यम से, बस आप 2 सेकेंड में पहचान जाइएगा। देखिए नेक्स्ट हम आपको फर्स्ट बता रहे हैं। देखिए आपके सामने आया अव्ययी भाव समास। क्या है बाबू? अव्ययी भाव समास। देखिए क्या है से अव्ययी भाव समास क्या है से ध्यान से देखेंगे। यह सिंपल सी बात है, आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आएगी। चलिए देखिए क्या है से अव्ययी भाव समास क्या है। देखिए इसमें कहा गया कि प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ता है। क्या जुड़ता है बाबू? उपसर्ग जुड़ता है। कौन कौन सा उपसर्ग जुड़ेगा? याद रखेंगे। देखिए ध्यान से अ आ अन, यथा, प्रति, प्र, भर, बे, से, हो तो, मतलब इतना याद रखिएगा। कहेगो बाबू? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 गो जो है प्रत्यय याद रखिएगा। आप अपने आप जो है पूरे के पूरे समास आपको पहचान में भी आ जाएगा बेहतरीन तरीका से। याद रखेंगे। देखिए याद रखिएगा यथा है तो देखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति याद रखिएगा। अनजान मतलब अनजन्म, आ जन्म, सॉरी आ जन्म, क्या है? आ जन्म, आ है ना, यह देखिए बाबू आ जन्म। देखिए प्रति वर्ष, प्रति लगा हुआ है, देखिए यहाँ प्रति है तो प्रति वर्ष। भर पेट, भर है तो यहाँ पर देखो ना बाबू भर है ना, तो भर पेट। अनजाने मतलब अनजाने। फिर देखिए यथासंभव, प्रतिदिन, आजीवन मतलब आमरण, प्रति माह, बेकाम, बेरहम, बे बेवफा भी हो सकता है, पता है ना बबुआ? हाँ बेवफा भी हो सकता है। और देखिए बेमतलब, प्रत्येक, प्रहार। फिर देखिए बेशक, बेशक तू मुझे छोड़ देना अगर हम तुम्हारे काबिल न बन पाए तो ना। चलिए देखिए बेशक। उसके बाद देखिए प्रति परीक्षण, प्रतिक्षण याद रखिएगा। प्रतिक्षण, प्रतिक्षण। फिर देखिए प्रत्यक्ष, फिर प्रतिशत, यथा कर्म। याद देखिए ये सब के सब आपको समझ में आ गया होगा। सीधा ये आप यही मेन ट्रिक यही है बाबू। देखिए शुरुआत में क्या बोले, शब्द के ध्यान से सुनेंगे। सब शब्द के शुरुआत में सबसे पहले याद रखेंगे कुंची है अ आ अन, यथा, प्रति, प्र, भर, बे। इतना आप अगर याद कर लिए तो आपसे जो है क्लास बोर्ड 12th में आपसे या 10th में याद रखेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन समाज से बन जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। हम आपको बता दिए ना यथाशक्ति, आजन्म, फिर देखिए प्रतिवर्ष, भर पेट, अनजाने, यथासंभव, प्रतिदिन, आजीवन, आमरण, प्रति माह, ये सब जो है हम आपको बता दिए। चलिए तो इसका मेन ट्रिक क्या है पता है ना? ये आपको 8 गो उपसर्ग याद रखना है। क्या उपसर्ग? 8 गो उपसर्ग याद रखोगे तो कौन सी बन जाएगा? अव्यव, अव्यव समास आपसे बन जाएगा। कुछ ऐसे भी समास होते हैं बाबू, देखो ध्यान से, कुछ ऐसे आपको बार बार वही चीज आ जाए, वो भी अव्यव समास हुआ। बार बार कहने का मतलब हाथों हाथ, हाथ में हाथ, कहता है ना हाथों हाथ, घरों घर। याद रखिएगा ये दोनों में एक ही बार आया ना, एक ही बात को 2 बार आना क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास। याद रखिएगा। जैसे कि देखिए यानी क्या बोले, यही तो बात बोले कि एक शब्द 2 बार आ जाए। एक शब्द कई बार आ जाए? 2 बार आ जाए, यही भी ट्रिक है। याद रखिएगा। देखिए साफ साफ, हाथों हाथ, बीचों बीच, कानों कान,
सुना सुनी, चला चली, एकाएक, बार बार, उसके बाद रातों रात, भागम भाग। देखिए एक बात, इसमें हाइफन का भी चेन है, तो हाइफन का चेन में अगला आएगा, देखिएगा बहुवीर्य समास में। और देखिएगा कि ये हाइफन के चेन से हमको नहीं चलना है, ये देखना है कि दोनों बराबर, दोनों सेम आ रहा है ना, सेम आ जाएगा तो समझिए कौन सा है समास, अवयवी भाव समास। इस चीज को याद रखिएगा, एकदम सिंपल तरीका से हम आपको बता रहे हैं। चलिए, तो ये आपको पता चल गया क्या है, साफ साफ आया ना दोनों में। देखिए हाथों हाथ, दोनों में हाथों हाथ आया ना, देखिए बीचों बीच, दोनों में बीच आया। फिर देखिए कानों कान, दोनों में कान आया। सुना सुनी, दोनों में आया। चला चली, दोनों में आया। एकाएकी, दोनों में आया। बार बार। फिर देखिए रातों रात, भागम भाग, मतलब दोनों में सेम आ रहा है ना। ये आपका कौन सा समास कहलाएगा, अवयवी भाव समास। एक भी गलती नहीं करके आइएगा बोर्ड में, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए क्या है, नेक्स्ट में भी आपका एकदम सिंपल तरीका से। अब देखिए हमने क्या अवयवी भाव समास पढ़ लिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है, इसके बारे में समझिए कि तत्पुरुष समास क्या है से। देखिए तो तत्पुरुष समास क्या है से समझते हैं। तत्पुरुष समास, इसके लिए भी क्या है बाबू, ट्रिक है। क्या ट्रिक है, ध्यान से देखिए। देखिए क्या कहा गया, समास की विग्रह करने पर, यानी उस समास को जब हम तोड़ेंगे तो का, के, रा, री, ये सब आया, के लिए ये सब आएगा ना, तो उसी बीच में जो चिन्ह आ जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, मतलब कौन सा समास, तत्पुरुष समास कहेंगे। इसी में ना 7 गो आता है। देखिए को, से, के लिए, का, की, के, रा, री। ध्यान से देखिए, रे, में, पे, पर, ये सब आपका ट्रिक है। इतना 4-5 गो याद रहेगा तो समझिएगा कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। जैसे देखिए रसोई घर, हमने बाबू आपको बताया था ना, रसोई घर। देखिए इसको विग्रह कीजिए ना, तोड़िए ना। विग्रह किसे कहते हैं हमें पता है ना, कोई को जोड़ना समास कहलाता है, तोड़ना विग्रह, यानी बड़ा करना विग्रह कहलाता है। देखिए रसोई घर के लिए तोड़िए तो देखिए रसोई, रसोई के लिए घर। देखिए बाबू के लिए आया ना बीच में, के लिए आया तो देखिए के लिए यहाँ है, देखिए तो ये कौन सा समास हो गया, कौन समास, तत्पुरुष समास। अब देखिए नेत्रहीन, नेत्र से हीन, बाबू देख नेत्रहीन, तो नेत्र से हीन, हीन क्या हो जाएगा, नेत्र से हीन। तो नेत्र मतलब आंख से अंधा, आंख से कौन चीज, अंधा। तो वही बात बताया, तो आंख से अंधा, तो इससे आया ना बबुआ खोजते में से हो, तो यह देख, तो आंख से अंधा। हम क्या बता रहे, एकदम सिंपल तरीका। अरे बाबू कुछ ना करे कि बस खाली एक पढ़ लेवे ना, अपने आप समझ में आ जाते। जब समझ में तो ना बोर्ड, जब जावे बिहार बोर्ड में एग्जाम देवे तो कहवे कि हाँ कोई सर बताए थे, तुरंत बन जाएगा। खाली क्वेश्चन देगा मात्रा 2 सेकेंड में पहचान जावे। इस चीज के याद रखिए। तो आया ना, ये देखना बाबू, खाली इतना याद कर लिए। देखिए नेत्रहीन, हम क्या बताए नेत्रहीन। देखिए पाठशाला, पाठ मतलब पाठ के लिए शाला, याद रखिएगा। देखिए चिरीमार, देखिए कम, कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, याद रखेंगे। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, दिल को आया तो को, देखिए बाबू कहीं है ये में, तो यह है ना को, दिल को तोड़ने वाला। तो दिल को तोड़ने वाला कौन, बेवफा हो जाती ना। तो बेवफा शब्द अलग, तो वो अवयवी भाव समास। बे लग गए ना बेवफा, तो कुंची अलग अवयवी। आ दिल तोड़, तो दिल तोड़ कौन, कौन समास, तत्पुरुष समास, याद रखना। चलो देखो यहाँ पर, उसके बाद क्या है, ध्यान से। चिरी, चित चोर, चित मतलब कृष्ण भगवान चित्त को चुरा लेते थे, पता है। उनके पीछे इतना गोपियां दीवानी थी, वो खाली कृष्ण भगवान को देख करके दीवानी हो जाती थी, इसलिए चित्तचोर उनको कहा जाता है। किनको कहा जाता है, कृष्ण भगवान को चित्तचोर भी कहा जाता है। देखिए मनोहर, फिर देखिए कामचोर, फिर देखिए जन्म रागी, याद रखिएगा जन्म रागी, राजकन्या, राजकुमारी, राजमाता, भारत रत्न, कन्यादान, राजसभा। उसके बाद देखिए गंगा जल, सिर दर्द, प्रेम मगन, रसगुल्ला, यानी रसों में मतलब रसों के लिए गुल्ला, ठीक ना, रसगुल्ला। देखिए तो ये सब क्या है बीच में, देखिए सब तोड़िए ना, सबके तोड़िए, बीच में कोई ना का, के, रा, रे, री, पर, के लिए ये सब आएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, कौन सा समास, तत्पुरुष समास। एकदम याद रखना बाबू, एकदम इस बार बोर्ड में आएगा, जय गो आएगा 1 नंबर, या तय गो सही मार के आना। चलिए ये आप समझ गए, सब में हम 20 को दिए हैं, इतना ही में से वो करेगा, ज्यादा अलग से नहीं आएगा। तो ये ट्रिक से समझ में आया ना, बस खाली इतने याद रखना है। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, सबसे पहले क्या है से ध्यान से देखिए।
कर्मधारय समास किसे कहते हैं? मतलब बाबू देख, कर्मधारय समास के बारे में बताया गया है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? ध्यान से देखो। देखिए क्या है इसे, समास यानी समास के उत्तर पद की विशेषता बताई जाए, उत्तर पद में कैसे का जवाब मिल जाए। कहने का मतलब कैसे का जवाब मिल जाए, कोई सवाल आपसे करे उसका जवाब मिल जाए, उसे हम क्या कहेंगे? कौन सा समास कहेंगे? कर्मधारय समास। एकदम सिंपल में बाबू, एकदम ट्रिक है ये बाबू, ट्रिक है, इस पर याद रखना, ये ट्रिक है। देखिए क्या है, पीताम्बर, देखिए पीताम्बर, यहाँ देखिए महाराजा, यानी महाराजा, महान जो होता है राजा, राजा विशेषता हुआ ना, एकदम देखिए विशेष, अगल का पद विशेष, आज जो राजा हुआ विशेष है, विशेष से हुआ, विशेष पहला जो है विशेष, अब लास्ट वाला राजा क्या विशेष से हुआ, महान तो ही है राजा, याद रखिएगा। घनश्याम, नील नील गाय, महात्मा, देखिए क्या है, परमेश्वर, परमेश्वर, श्वेतांबर, वीरवाला, देखिए कमल नयन, उसके बाद क्या है, पी जयन, पी जयन, पी सॉरी पियज, पी चयन सॉरी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यह है प्रिय होना, प्रियजन होना चाहिए, सॉरी प्रियजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रियजन, याद रखेंगे, प्रियजन, प्रिय होना चाहिए, प्रियजन। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, नवयुवक, ध्यान से देखेंगे, काली काली मिर्च, फिर देखेंगे सज्जन, फिर देखेंगे ज्ञान सागर, फिर देखेंगे यहाँ पर मुखचंद्र, फिर यहाँ पर देखिए परमानंद, फिर देखिए गंगा जल, फिर यहाँ पर देखेंगे महाकवि, यानी देखिए पीत सागर, फिर देखिए मृग नयन। देखिए ये सब क्या है, ये सब देखिए इसको ना लास्ट में ना विशेषता बता रहा है। प्रिय जन, जन जो है कोई किसी का प्रिय होता है, याद रखिएगा। तो यही आपको क्या बता रहा है, कुछ जो है पीछे जो है एकदम विशेष से है। देखिए कमल नयन, नयन ये भी आपका क्या है, विशेष से, अगल का विशेषता, आगे पीछे जो है विशेष से, यही तो आपका जो है इसका जो है कुछ ना कुछ आ रहा है, इसी के लिए इसको कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सबसे आपका कर्मधारय समास, ये ट्रिक के माध्यम से समझ गए इस चीज को, किसी जो है पीछे जो है विशेष शब्द आना चाहिए, विशेष, याद रखिएगा। चलिए ये सब आएगा तो इतना ही में से क्वेश्चन आएगा, इस चीज को याद रखिएगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है कितना बार पूछ चुका है, ये पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है, ये तो बार बार पूछा है, ये भी पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है परीक्षा में, ये भी पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है, ये मतलब लगभग ना अधिकतर इसमें पूछा गया, एक दो नहीं क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में। चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर एकदम एकदम सिंपल है बाबू, देखो क्या है, द्वंद्व समास। कौन सा समास है बाबू, याद रखेंगे, द्वंद्व समास एकदम हल्का है। देखिए द्वंद्व समास क्या क्या कर रहा है, ट्रिक के माध्यम से देखिए, ट्रिक क्या कर रहा है कि समास में योजक चिन्ह, यानी इसको योजक चिन्ह कह सकते हैं, ठीक ना, प्रयोग होता है। हम क्या होता है बाबू की योजक चिन्ह, देखो ये खाली ना बीच में देख लेना, बीचवा में चिन्ह देख लेना, यही से समझ जाना कौन सा चिन्ह कौन सा है। तो याद रखिए द्वंद्व समास। अब कहे कि सर इससे पहले भी तब बताए थे अव्ययी भाव समास में, उसमें भी तो था चिन्ह, तो उसमें क्या बताए थे कि दोनों एक ही का होगा, हाथों हाथ, तो अव्ययी भाव समास, बीचों बीच अव्ययी भाव समास, मतलब ऐसा है। देखिए माता पिता, या देखिए एक में कहती है माता और पिता, समझ में आया, माता और पिता, तो माता अलग हुआ पिता अलग हुआ, बीच में कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह, इसी से हमको पता चल जाएगा। देखिए छोटा बड़ा, देखिए रात दिन, फिर देखिए भला बुरा, फिर देखिए दाल रोटी, ये सब अलग है ना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, ये अलग, ये दोनों जो है अलग है ना, यही आपका कौन सी कहलाएगा, कौन सा कहलाएगा, योजक चिन्ह जो बीच में रहेगा, तो ये कौन सा समास कहलाएगा, द्वंद्व समास। फिर देखिए धर्माधर्म, ये भी आपका धर्माधर्म, इसको विस्तार करेंगे तो बीच में धर्माधर्म आ जाएगा। फिर देखिए सीताराम, फिर देखिए भाई बहन, राजा प्रजा, फिर देखिए लाभ हानि, फिर आप देखिए हाथी घोड़ा, फिर देखिए खरा खोटा, फिर देखिए जल वायु, फिर देखिए नर नारी, फिर देखिए सुख दुख, याद रखेंगे दुख, फिर देखेंगे भला बुरा, फिर देखिएगा आज कल, फिर देखिए पाप पुण्य, फिर देखिए राजा विराग, राज विराग, फिर देखेंगे दो चार, ये सब बीच में देखिए अलग अलग है, बीच में क्या है कि क्या चीज का चिन्ह है, तो योजक का, याद रखिएगा। फिर देखिए ये आपको नोट में दे दिए हैं कुछ एक्स्ट्रा हमारे तरफ से है कि तीन को अगर कोई आ जाए, देखिएगा हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की,
सुने होंगे। तो यही बात है, हाथी घोड़ा पालकी, याद रखिएगा। फिर देखिए तन मन धन रोटी कपड़ा मकान, तीनों में देखिए तीनों अलग अलग है, ये भी आपका कौन सा समास कहलाएगा? द्वंद्व समास। याद रखेंगे, ये भी आपका द्वंद्व समास कहलाएगा। चलिए, ये आपको हमको लग रहा है कि आपको बहुत बेहतरीन समझ में आता होगा। हम बता रहे ना बाबू, इतना ही हम लेकर के लिख करके हम आपके लिए मेहनत किए हैं कि इतना ही में से क्वेश्चन आएगा और सब यही में से आएगा। अब बेहतरीन तरीका से हम आपको बता रहे हैं कि आपको एकदम समझ में आएगा। चलिए, तो ये भी आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। देखिए द्विगु समास, ये तो और इजी है, ये तो सिंपल है, और इसको तो आपको याद करना एकदम बाएं हाथ की खेल है। देखिए क्या है द्विगु समास, क्या कह रहा है, देखिए इसका ट्रिक क्या है। देखिए समास का पहला पद क्या होना चाहिए बाबू? पहला पद संख्या होना चाहिए। संख्या कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? संख्या होना चाहिए। तो देखिए पंचवटी यानी 5, ध्यान से देखिए। चौराहा मतलब 4, फिर देखिए यहाँ पर त्रिकोण 3, फिर त्रिभुवन, फिर देखिए 9 ग्रह, 9 रात्र, नवरात्र, फिर देखिए सप्ताह, त्रिरत्न, फिर देखिए त्रिमूर्ति, चौराहा। चौराहा तो कितना बार परीक्षा में पूछा है, उधर भी दिया गया है, देखिए यहाँ पर। फिर उसके बाद नवरत्न, फिर देखिए तिरंगा, दोपहर, शताब्दी, फिर चौमास, फिर देखिए त्रिवेदी, फिर देखिए उसके बाद क्या है दुपहिया, दुपहिया समझ रहे हैं। फिर देखिए चौवारा, फिर देखेंगे क्या है से त्रिकोणा और पंचतंत्र। देखिए सबके आगे देखिए तो संख्या लगल है। देखिए एमे 5, एमे 4, एमे 3 3 9, फिर 9 7, सप्ताह 7 3 3 4, फिर 9 3 2 7, फिर 4, फिर देखिए 3 2 और 4 3 5 है कि ना। इस सब में संख्या लगल है, संख्या लगल है। इसी से हम खाली आगे जो संख्या नजर आ जाए ना तो समझ जाएंगे कौन सा समास। याद रखेंगे द्विगु समास, यही आपका ट्रिक है। संख्या आगे एकदम सब बनेगा, भारी नहीं है, एकदम इजी है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आपके सामने यह जो है लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। देखिए कितना बेहतरीन तरीका से बहुवीरीय समास, ये आपके लिए रहा बहुवीरीय समास। अब इसमें इससे पहले जो पढ़े हैं आप पीछे वाला, ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, वो भी हम दूर कर देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए क्या है, यह बहुवीरीय समास क्या है। देखिए इसमें सबसे ज्यादा इसका ट्रिक क्या है बाबू? देवी, देखो देवी देवताओं के लिए शब्द आता है। ये किसके लिए आता है? देवी देवताओं के लिए बाबू ये शब्द आता है। याद रखिएगा, या दोनों पद किसी तीसरे का संकेत दे, दोनों पद में ना कोई तीसरा व्यक्ति का क्या दे? संकेत दे, उसी में हम क्या कहेंगे, उसी को तो हम सिंपल जान लीजिए। ये पहला नंबर तो इतना जाने कि देवी देवताओं के लिए ये जो है बहुवीरीय समास में आता है। उसके बाद अगर अगर देवी देवता का नाम ना आए तो उसमें कोई कोई ऐसा पद होगा कहमा हो कि कोई तीसरा का संकेत दे। देखिए लंबोदर, लंबोदर किसको कहा जाए? जेका लंबा हो उदर, यानी कितना पेट, पेट यानी कौन? गणेश भगवान, गणेश भगवान का बात हुआ। तो ये तीसरा अभी देखिए तीसरा संकेत भी आ गया इससे। अब प्लस में देवी कौन? गणेश भगवान देवी देवताओं के लिए होते हैं, याद रखिएगा। देखिए पीताम्बर देख लीजिए, फिर देखिए दशानन, जिसको 10 गो सिर वाले को दशानंद कहा जाता है, याद रखिएगा दशानंद। तो याद देखिए दशानंद कहिए कि सर दशानंद तो यानी उसमें भी आ रहा है, यानी संख्या आ रहा है। देखिए ये कौन है? भगवान के नाम है, भगवान के रूप में आता है ना। तो ये देवी देवताओं के लिए आता है, तो ये भी जो है इसको भी पूजा जाता है। जाकर के जाइएगा श्रीलंका में, वहां पर राम जी को कोई वैल्यू नहीं है, श्रीलंका में भगवान इन्हीं को माना जाता है, रावण को। तो इसीलिए ये देवी देवताओं में आ गए। तो दशानंद हम बताएं ये क्या बात है बाबू, याद रखिएगा, न तो कंफ्यूजन हो जाइएगा कि संख्या वाला समझ के नहीं मारना है। दशानंद यानी 10 गो सिर वाले, आनंद जो होता है दशानंद। देखिए घनश्याम, कृष्ण भगवान को कहा जाता है घनश्याम। गजानंद, याद रखिएगा। फिर देखिए गिरिधर, गिरिधर किसको कहते हैं? कृष्ण भगवान को, याद रखिएगा। दिगंबर, चंद्र, चंद्र चंद्र मुरली, चंद्र मुरली, ये भी चंद्र मुरली, याद रखिएगा। फिर देखिए मुरारी, फिर देखिए पंचानंद, फिर देखिए चक्रपाणी, चक्रपाणी, फिर देखिए क्या है से चतुर्भुज, त्रिलोकी, सरकट्टा, फिर देखिए हंसवाहिनी, हंसवाहिनी ऊपर अंशवार होना चाहिए, हंसवाहिनी, हंसवाहिनी। फिर देखिए क्या होगा? प्रधानमंत्री, फिर देखिए युधिष्ठर, फिर देखिए बारहसिंघा, सुग्रीव और क्या है चतुर्भुज।
ये एक ठो आ रहा है देवी देवता तो नहीं होता है, मगर ये प्रधानमंत्री याद रखेंगे, ठीक ना। आपके लिए स्पेशल नोट में हम आपको फिर बता दे रहे हैं, घनश्याम और पीताम्बर ये जो है कर्मधारय समास के साथ साथ बहुवीरीय समास भी कहा जाता है। ये दोनों समास होते हैं, इस चीज को याद रखिए, घनश्याम और पीताम्बर ये दोनों समास होते हैं। आपको ये बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसा लगा, और आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसी तरह से हम ट्रिक और टिप्स लेकर ही आएंगे इस चैनल पर। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त होती है। द एंड।